अब हम लोग स्टार्ट करें यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री, पेज नंबर 182 पे है। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 189 ओपन करें। पेज नंबर 189 पे आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स दी गए हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? शेप्स विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि ऐसी शेप्स जिनकी 4 साइड्स हों उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी शेप्स नजर आ रही हैं इनकी तकरीबन 4 साइड्स हैं। ये सब क्वाड्रिलेटर है, लेकिन इसके बावजूद इनके अपने अलग अलग नेम्स हैं। तो देखते हैं कि कौन सी शेप है और इसका क्या नेम है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप है और इस शेप को स्क्वायर कहते हैं। तो देखते हैं। आई एम अ स्क्वायर, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्टैंड स्ट्रेट। अच्छा जी, इसका कहना है कि मैं स्क्वायर हूँ, मेरे 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। तो देखें ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, यानी कि ये वाली चारों साइड्स इसकी बराबर हों, एक जैसी लेंथ। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर इसकी ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, फिर ये भी 2 सेंटीमीटर और फिर ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो जिनकी चारों साइड्स बराबर होती है ऐसी शेप को स्क्वायर कहते हैं हम लोग, यानी चौकोर कहते हैं। तो कॉर्नर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये इसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स हैं। और ये वाली चीज़ जो होती है इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि इसने बताया कि आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी नोटबुक पर आपने ये शेप बनानी है और उसके साथ आप लोगों ने लिखना है, आपने आई एम और आई हैव यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है कि दिस इज़ अ स्क्वायर, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों ने लिख लेना और साथ इसके शेप बना लेनी है। नेक्स्ट शेप देखिए कुछ इस तरह की है। इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स ये वाले होते हैं, ठीक है। ये 4 कॉर्नर हैं इसके और 4 ही इसकी साइड्स हैं, ये वाली 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसकी 4 साइड्स हैं और देखते हैं कि इसका नेम क्या है। इसको I have 4 sides and 4 corners. My opposite sides are equal. I stand straight like a square, but my length is different from my width. इसका कहना भी यही है कि मैं रेक्टेंगल हूँ, मेरे 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं और मेरी ऑपोजिट्स यानी कि मेरी जो उलट साइड्स हैं, एक दूसरे के मुखालिफ साइड्स हैं, वो इक्वल हैं। जैसे कि देखें अगर इसकी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर इसकी ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो फिर इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। स्क्वायर की तरह इसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं और स्क्वायर की तरह ये स्ट्रेट है यानी खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी चारों साइड स्क्वायर की तरह इक्वल नहीं है। बाकी तो ये स्क्वायर की तरह ही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो ये है कि इसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर की तरह इसकी चारों साइड्स इक्वल्स नहीं हैं। तो इसका भी आपने ऐसे ही करना है, अपनी नोटबुक पर इसकी शेप बना लेनी है और साथ लिख लेना है दिस इज़ अ रेक्टेंगल, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। बाकी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो अंडरलाइन नज़र आ रहा है आपको बस वही लिखना है। और यहाँ पे आई एम और आई हैव का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करना, आपने इसकी जगह पे इट, दिस और इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट शेप देखें कुछ इस टाइप की है। इसकी भी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। देखते हैं कि इसका क्या कहना है। आई एम अ रोम्बस और परहैप्स यू हैव सीन इन मी इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, देयर आई एम कॉल्ड अ डायमंड्स, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल्स। ओके जी, इसका कहना है कि मैं रोम्बस हूँ और मैं डायमंड्स की तरह दिखता हूँ और मेरे भी 4 साइड्स और 4 ही कॉर्नर्स हैं, लेकिन इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल्स हैं। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है, फिर ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी चारों साइड्स इक्वल्स हैं और इसको रोम्बस कहते हैं। इसको भी आपने ऐसे ही अपनी डायग्राम बना लेनी है और साथ लिख लेना है कि दिस इज़ अ रोम्बस, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। और साथ अगर ये मेंशन कर दें ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल तो भी सही है। नेक्स्ट शेप कुछ इस तरह की है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। आई एम अ पैरेललोग्राम, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स यानी वर्टिसेस, बट अनलाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आई लाइक टू लीन, ठीक है। लीन का मतलब होता है लेटा हुआ, और ये ऊपर जो आपको यहाँ पे था आई स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि मतलब ये आपको देखें खड़ी खड़ी भी नज़र आ रही है और बरक्स इसको देखें तो ये कुछ लेटी हुई है, ठीक है। तो ये लीन टाइप डायग्राम्स हैं और ये स्ट्रेट स्टैंड है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी साथ नोट करना है। तो इसका कहना भी यही है कि मैं पैरेललोग्राम हूँ,
मेरी जो है तो 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कॉर्नर्स को आप लोग वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिसेस और कॉर्नर्स दोनों एक सेम चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने इन चीज़ को या तो आप वर्टिस भी कह सकते हैं या फिर आप कॉर्नर्स भी कह सकते हैं। दोनों नेम्स आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी आपको कॉर्नर्स की बजाय वर्टिसेस का पूछा जाए तो आपको पता ही ना हो कि वर्टिसेस क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी आपने अपनी नोटबुक पर ऐसे ही ड्रा कर लेना है और इसके साथ आप बता देना है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स या वर्टिसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट है कुछ इस टाइप की शेप, ये तो आपने देखी भी होगी, काइट, एज अ काइट है, ठीक है। तो आई एम श्योर यू नो मी कि देखें अब ये खुद भी यही कह रही है कि मतलब मैं जानती हूँ कि आप मुझे जानते हैं। आई एम अ काइट, मैं एक पतंग हूँ। आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, कैन यू सी हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ रोम्बस। अच्छा, इसके भी देखें 4 साइड्स और 4 ही कॉर्नर हैं और इसने ये भी कहा है कि क्या आप लोग देख सकते हैं कि मैं रोम्बस से किस तरह से डिफरेंट हूँ। देखें रोम्बस और काइट्स में क्या फ़र्क है, आप लोगों को इसमें कोई फ़र्क, कोई डिफरेंट नज़र आ रहा है? ये तो दोनों सेम लग रही हैं, चारों साइड्स हैं, चारों कॉर्नर्स हैं दोनों में और हैं भी कुछ इस तरह से बनी हुई, इनकी शेप कुछ ऐसी ही है, सेम ही है। लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो बराबर थी, लेकिन इसकी ये वाली 2 साइड्स बराबर है और ये वाली 2 साइड्स बराबर हैं और चारों साइड बराबर नहीं है। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल्स नहीं है, इसीलिए ये रोम्बस से डिफरेंट है। बाकी इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। तो पेज नंबर 189 पे ये जितनी भी डायग्राम्स हैं उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। आपने इसी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको नोटबुक पर ड्रा करना है और इनके साथ इनके नेम्स और ये इसकी साइड्स, कॉर्नर्स सब कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 190, इस पे है पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होता है। ऑल दीज फिगर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉली मीन्स मेनी। यहाँ पे जितनी भी फिगर्स आपको दी गई हैं ये सारी पॉलीगॉन की फैमिली से बिलोंग करती हैं, यानी कि एक ही किस्म की हैं तकरीबन। और पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। पॉली मीन्स मेनी, यानी यहाँ पे जो डायग्राम्स दी गई उनकी कई साइड्स हैं। मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी मतलब बहुत सी। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं उनकी, पहले हमने जो डायग्राम पढ़ी हैं उनकी 4 साइड्स थी और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उनमें काफ़ी सारी साइड्स हैं, मतलब काफ़ी 4 से ज़्यादा कॉर्नर्स और साइड्स हैं, इसलिए इनको मेनी कहा गया है और इनको पॉलीगॉन्स कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की है डायग्राम, देखते हैं कि ये क्या है। काउंट माई साइड्स, येस आई हैव 5 साइड्स, डेट इज हाउ आई गॉट माई नेम पेंटागोन। पेंटा इज द ग्रीक वर्ड फॉर 5 एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स डू आई हैव। तो इस डायग्राम का कहना है कि आप लोग मेरी साइड्स को काउंट कर लें, ठीक है। अगर हम इसकी साइड्स को काउंट करें तो ये 1 2 3 4 और 5 साइड्स हैं इसकी 5 साइड्स हैं, इसलिए इसको पेंटागोन कहा गया है, क्योंकि पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है। पेंटा जो है एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक ज़बान का ये लफ्ज़ है और इसका मतलब है 5, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स डू आई हैव, साथ इसका ये सवाल है कि मेरे कॉर्नर्स बताएं कि कितने हैं। तो अगर इसकी साइड 5 है तो एग्जैक्टली इसके कॉर्नर्स भी 5 ही होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो इसके 5 साइड्स हैं, 5 कॉर्नर्स हैं और इसका नाम पेंटागोन है। और पेंटागोन क्यों है, क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं और पेंटा का मतलब होता है 5। तो इसकी आपने इसी तरह से डायग्राम बनानी है और साथ मेंशन कर देना है कि दिस इज़ अ पेंटागोन, पेंटा इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 5। ये लाइन आपने लाजमी मेंशन करनी है और साथ आपने बताना है कि इट हैज़ 5 साइड्स एंड 5 कॉर्नर्स। नेक्स्ट शेप देखें, कुछ इस तरह की है, देखते हैं कि ये क्या है। I have more sides than a pentagon. I am a hexagon. Hex is the Greek word for 6. I have 6 sides and 6 corners. यहाँ पे इसका कहना यह है कि मेरी साइड्स पेंटागोन से ज़्यादा हैं। आई एम अ हेक्सागोन, मैं हेक्सागोन हूँ और हेक्सा इज़ द ग्रीक वर्ड। हेक्सा भी ग्रीक वर्ड है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, 6 के लिए। हेक्सा का मतलब है 6, इसकी 6 साइड्स और 6 कॉर्नर्स हैं। ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी 6 साइड्स हैं और 1 2 3 4 5 6, इसके 6 ही कॉर्नर्स हैं। और ये पेंटागोन से, देखिए पेंटागोन में 5 थी और इसकी 6 हैं, तो इसने सही कहा है कि ये पेंटागोन से ज़्यादा हैं इसकी साइड्स। और इसके भी आप लोगों ने ऐसी डायग्राम मेंशन करनी है और साथ आप लोगों ने बताना है कि दिस इज़ अ पेंटागोन, सॉरी दिस इज़ अ हेक्सागोन और हेक्सा इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 6। ये लाइन आपने मेंशन करनी है और साथ ये बताना है कि इट हैज़ 6 साइड्स एंड 6 कॉर्नर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट डायग्राम इज़ दिस। देखें इस डायग्राम में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। आई हैव इवन मोर साइड्स देन अ हेक्सागोन। इसका कहना यह है कि इसकी हेक्सागोन से ज़्यादा साइड्स हैं। आई एम एन ऑक्टागोन, मैं ऑक्टागोन हूँ। ऑक्टा इज़ अ ग्रीक वर्ड, ऑक्टा भी ग्रीक वर्ड है फॉर 8।
8 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स, इसके 8 साइड्स और 8 कॉर्नर्स हैं। ऑक्टा का मतलब 8 है। ठीक है जी, काउंट कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, इसके 8 साइड्स हैं और कॉर्नर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके 8 कॉर्नर्स हैं। तो इस डायग्राम को भी ऐसे ही आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है, साथ बताना है कि इट इज़ अ ऑक्टागोन, और फिर साथ ये वाली लाइन मेंशन करें, ऑक्टा इज ए ग्रीक वर्ड फॉर 8, और साथ ये कि इट हैज़ 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स। उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर इनको बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और साथ इनकी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देते जाना है। नेक्स्ट पेज नंबर है 193। 193 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है और आपने इसको मेजर करना है और इसकी लेंथ आपने बतानी है कि कितनी है। तो देखिए हमारे पास जो एक सिंपल लाइन होती है, ठीक है, एक सिंपल लाइन होती है, इसको हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट के एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ये देखें आप, स्टार्टिंग पॉइंट में भी आपने इसको डॉट लगा के इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे इसके एंडिंग पॉइंट में भी एक डॉट लगाकर इसका एंडिंग पॉइंट मेंशन किया गया है। यानी कि इस लाइन की कोई हद है, यहाँ से ये शुरू हुई है और यहाँ पे ये ख़त्म हुई है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ए का नाम दिया गया है और एंडिंग पॉइंट को बी का नाम दिया गया है। तो ऐसी लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट हो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। इसको यहाँ से जितना आगे लेकर जाओ ये जा सकती है, यहाँ से जितना लेकर जाओ ये जा सकती है, इसलिए ये सिंपल लाइन है, ठीक है। लाइन और लाइन सेगमेंट में यही फ़र्क है कि लाइन जो होती है वो बेहद होती है, उसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ तक हम उसे ले जाना चाहें। लेकिन लाइन सेगमेंट की एक हद होती है, उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, और बाकायदा उनके नेम्स भी होते हैं। तो आपको लाइन सेगमेंट दी हुई है, आपने एक स्केल लेना है और स्केल का आपने सेंटीमीटर वाला जो एक मीटर वाला और एक इंचेस वाला और स्केल पे और एक सेंटीमीटर वाला जो पोर्शन होता है वो मेंशन होता है। तो आपने अपने स्केल पर सेंटीमीटर वाला पोर्शन देखना है और उसको यहाँ पे स्केल को इस लाइन के ऊपर रख के आप लोगों ने देखना है कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की आ रही है। तो लाइन जितने भी सेंटीमीटर की होगी आपने वो मेंशन करना है। जैसे कि अब ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर मेंशन किया है। बिल्कुल इसी तरह की डी तक ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट लाइन देखें, इसका नाम है पी क्यू और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, आप लोगों ने ऐसे मेंशन करनी है। इसके बाद सी और डी है, तो इसकी भी आप लोग अपने स्केल की मदद से लाइन को लेंथ को मेंशन करेंगे, चेक करने के बाद कि ये कितनी लेंथ इसकी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। यहाँ पे आपको दिया गया है जी पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका नाम होगा P और एंडिंग पॉइंट जो होगा उसका नाम होगा Q। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होनी है वो 4 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने किया है सॉल्व, ऐसे बिल्कुल आपने अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। एक लाइन सेगमेंट बनानी है, 4 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट P और एंडिंग पॉइंट उसका Q होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन डी तक आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही मेंशन करने हैं, अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ इन यूर नोटबुक। अब देखें कि यहाँ पर लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में हमने भी पढ़ा है, अब बात आ गई है पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो देखें पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे कि 2 लाइंस, ठीक है, जैसे कि ये एक लाइन हमने लगाई है और साथ ही ये दूसरी लाइन भी हमने लगा दी, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस को हम लोग कहते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक लिमिट दी गई है, यानी कि लेंथ आपको दी गई है, जैसे कि आपको कहा गया कि आपने 2 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है और ऐसे सॉल्व करना है। देखिए आपने एक लाइन भी ड्रॉ करनी है और दूसरी भी ड्रॉ करनी है, लेकिन दोनों लाइंस ऊपर नीचे 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो इस तरह की जो लाइंस होंगी उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इनका भी बस आपने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं बनाना, जस्ट बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने इसको मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे है जी मेजर द साइड्स ऑफ द फिगर, राइट द लेंथ ऑफ। इसके बाद आपको 2 डायग्राम्स दी गई हैं, इनकी साइड्स को आप लोगों ने मेजर करना है और बताना है कि लेंथ क्या है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप है और इसकी जो नेम्स हैं वो हैं A, B और C। तो यहाँ पर देखें AC लिखा हुआ है, तो मतलब कि आपने इसकी A और C की लेंथ मेजर करके बतानी है कि कितनी है। और AC की लेंथ आप अपने रूलर से मेजर करेंगे तो उसकी बन रही है तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने अपने स्केल की मदद से इसको मेजर करना है और फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर CB, तो CB ये वाली लाइन है, यानी कि इस लाइन की जो लेंथ है वो आपने अपनी स्केल की मदद से मेजर करनी है और इसकी भी तकरीबन है 3.5 सेंटीमीटर,
उसके बाद है ए बी की लाइन ये वाली है, तो इसको भी आपने तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर इस तरह से मेजर करके अपनी मेंशन कर देना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बेशक ऊपर ही कर लें, डायग्राम बनी हुई है, आपको साइड्स दी हुई है, तो इन साइड्स के सामने आपने इनकी लेंथ मेजर करके बस लिखते जाना है। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी।